महिला दिवस है, इसलिए आज महिला अपीलार्थियों द्वारा दर्ज प्रकरण पर ही सुनवाई होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। आज महिला दिवस पर महिला अपीलार्थियों द्वारा दर्ज अपीलों पर सुनवाई का अदालत का निर्णय वाकई तारीफ के काबिल है। ये तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया सर। प्लीज मेरी पत्नी द्वारा लगाई गई तलाक की अर्जी को तुरंत मंजूर कर दिया जाए सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। महोदय जी, कल अदालत का समय हो जाने के कारण अधूरी छूटी चर्चा भी महिला अपीलार्थी आशा देवी द्वारा ही दर्ज कराई गई, जो कि आशा देवी ने अपने सगे भाई रवि सिंह के खिलाफ संपत्ति बंटवारे को लेकर दर्ज करवाया था। आज की कार्यवाही उसी प्रकरण से शुरू होनी है। आप अपना पक्ष रखिए। महोदय जी, आशा देवी और रवि सिंह के सगे भाई में होने का प्रमाण कल अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है और दोनों के पिता हीरालाल जी की तीसरी कोई संतान है ही नहीं। मिश्रा जी के कथन से आप सहमत हैं सतवानी जी? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, बोलो मिश्रा जी। थैंक यू सर। सरकारी रिपोर्ट और आशा देवी के शपथ बयान अनुसार उनके पिता की अचल संपत्ति के नाम पर उनका एकमात्र मकान ही है। बोलिए रवि बाबू, क्या यह सच है? जी सर। और उसी मकान पर इन्हीं रवि सिंह जी ने संपूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है साहब। आई ओके सर। मिश्रा जी, मेरे मुवक्किल रवि सिंह जी पर मकान पर अतिक्रमण जैसा अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं सर। ये बुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि मिश्रा जी अच्छी तरह जानते हैं सर, अपमानजनक मिथ्या आरोपों पर मानहानि की धारा सीधे सीधे 499 में लगती है। मिश्रा जी, सॉरी सर, सॉरी जैसा। आइंदा ध्यान रखिएगा मिश्रा जी। महोदय जी, जिस मकान पर मिश्रा जी रवि बाबू पर कब्जा लगा रहे हैं, वह मकान इनका अपना खुद का मकान है, पुश्तैनी मकान है और स्वयं इनका जन्म भी उसी मकान में हुआ है। Am I right? जी, लेकिन उनकी छोटी बहन आशा देवी का जन्म भी उसी मकान में हुआ था। हुआ था मतलब अब वो वहां नहीं रहती। हाँ, निकाल दिया होगा रवि बाबू ने उनके घर से बाहर, या फिर वो खुद ही घर छोड़ के चली गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं रवि सिंह ने आशा देवी की शादी धूमधाम से कर उसे विदा किया था। विदा किया था? कहाँ? उसके पति के साथ, उसके ससुराल, उसके घर, उसके अपने घर, हमेशा हमेशा के लिए। कमाल की बात है। इसमें कमाल की क्या बात है भाई? यह तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। ऐसा उसके पति का घर ही अधिकृत रूप से उसका घर बन जाता है, सामाजिक परंपरा अनुसार भी और कानून के नियम अनुसार भी। अच्छा, तो फिर उनके पिता या उनके भाई का घर? वहां तो वो आती जाती रहती है, तीज त्योहार और घर के अन्य कार्यक्रमों में मेहमान बनकर। नोट किया जाए सर। मिश्रा जी, आदिकाल से चली आ रही मानव प्रथा और सामाजिक परंपरा अनुसार स्वयं बयान कर रहे हैं कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर परिवार बन जाता है। अपने पीहर, अपने पिता के घर तो बस मेहमानों की तरह उसका आना जाना रहता है। यही कहना चाहते हैं ना आप? और मेहमान मेजबान की संपत्ति का मालिक नहीं बनता मिश्रा जी, सिर्फ उपभोग कर सकता है, वो भी मेजबान की सहमति से। सही है गलत? तो फिर आप क्यों अपने मेहमान अर्थात आशा देवी को हमारे मेजबान रवि बाबू की संपत्ति में से हिस्सा दिलाने में आवादा है? वर्षों से चली आ रही परंपरा, मानवता, नैतिकता और पारिवारिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से यह गलत है सर। लेकिन यह बात आपको भी माननी पड़ेगी छतवानी जी। अपने देश के कानून अनुसार हर बेटी
अपने पिता की संपत्ति में अपना हक रखती है, चाहे बेटी शादीशुदा हो। यह मैं नहीं कहता, अपने देश का कानून कहता है। देश का यही कानून तेजाब बनकर भाई बहन के बुनियादी प्यार को जलाकर राख कर रहा है, जहर बोल रहा है उस रिश्ते में। जिंदगी भर एक दूसरे की खुशियों के लिए जीने वाले भाई बहन, एक दूसरे को खुशियां देने वाले भाई बहन, इसी कानून के कारण, इसी जहरीले कानून के कारण एक दूसरे को भाई बहन का पहला केस नहीं है जो सब देश भर की अदालतों में भाई बहन के प्यार भरे रिश्तों की गोली जलने की लपटें उछ रही है। और अब मैं और हम सभी गांधी जी के तीर बंदरों की तरह न तो सुन पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं और न कुछ बोल पा रहे हैं। ऑर्डर। सर, अदालत की इजाजत हो तो मैं आशा देवी से कुछ सवाल करना चाहता हूं सर। थैंक यू सर, प्लीज आइए। क्योंकि आपका परिचय पहले हो चुका है आशा जी, इसलिए मैं आपसे सीधे सीधे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सही जवाब देंगी। जी पूछिए। आपके पापा नौकरी करते हैं या फिर व्यापार? 10 वर्षों से तो पापा कुछ भी नहीं करते सर। पहले सामान्य फैंसी स्टोर चलाते थे। अच्छा। पहले एक हादसे में पापा की याददाश्त चली गई, तब से वे व्यापार नहीं करते सर। तभी से उनका इलाज भी चल रहा है। मतलब 10 वर्षों से उनका इलाज चल रहा है? जी सर, डॉक्टरों का कहना है पापा का इलाज अभी लंबा चलेगा। तब तो इलाज में निरंतर खर्चा भी हो रहा होगा? जी सर, लगभग 3-4 हजार महीना खर्च हो रहा है। अच्छा। तो उस खर्चे में आपका शेयर कितना रहता है? शेयर? मैं समझी नहीं। भाई, आपके पिता के इलाज में आपका शेयर क्या रहता है? कितना खर्च करती हैं? मैं नहीं, तो रवि भैया ही करते हैं। क्यों? वो रवि भैया के ही पिता हैं, तुम्हारे नहीं। छतरपुर की आशा देवी को हताश कर रहे हैं ऐसे निरर्थक सवाल पूछकर, जबकि छतरपुर की अच्छी तरह जानते हैं कि शादीशुदा बहन बेटी तिहर पक्ष के किसी भी प्रकार के खर्चे में आर्थिक सहयोग नहीं करती। अच्छा। हाँ, यही आदिकाल से चली आ रही मानव नीति, लोक प्रथा और सामाजिक परंपरा है। वाह, सामाजिक परंपराओं, नीतियों और जन प्रथाओं के बारे में तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, अच्छा, तब तो आपको यह भी ज्ञान होगा मिश्रा जी, युगों युगों से चली आ रही मानव परंपराओं का निर्धारण करने वाले, नीति नियमों का निर्धारण करने वाले उस जमाने के विद्वानों ने कि शादीशुदा बहन बेटियों को पीहर पक्ष की हर तरह की संपत्ति से बिल्कुल ही अलग रखा है। सही या गलत? हाँ, लेकिन कानून ने तो बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, तो आपको देना ही पड़ेगा छतवानी जी। वाह, जहां देने की बारी आई वहां तो परंपराओं का सहारा, और जहां लेने की बारी आई वहां कानूनी हथियार। आपका यह दोगला रवैया कितना सही है कितना गलत, यह तो आप अपने जमीर से पूछना मैडम। फिलहाल तो यह बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हुआ है? जी 8 वर्ष हो चुके हैं। तो फिर आपकी पिता की आमदनी तो रही नहीं, आपके भैया ने आपकी शादी बहुत ही सादगी या फिर सम्मेलन में की हो? नहीं, भैया ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए थे। अच्छा। जी। मतलब
इतना पैसा आपके पापा ने पहले ही इकट्ठा कर रखा था? पैसा इकट्ठा करने जैसे तो पापा की इनकम थी नहीं सर। तो फिर आपके भैया ने आपकी शादी के खर्चे के लिए अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा बेच दिया होगा? नहीं सर, प्रॉपर्टी के नाम पर तो हमारा एक ही तीन मकान ही है। अच्छा, तो फिर आपकी शादी में खर्चे की व्यवस्था कैसे? भैया ने अपनी कंपनी व अपने मित्रों से कर्जा लिया था मेरी शादी के लिए। यह तो सरासर मूर्खता की तुम्हारे भैया ने। शादी तो बहुत ही कम खर्चे में सादगी से या अदालत में भी हो सकती थी, सम्मेलन में हो सकती थी। यह तो बहुत मूर्खता की तुम्हारे भैया ने। मैंने भी बहुत समझाया था भैया को, लेकिन भैया नहीं माने और कहने लगे रवि सिंह की बहन की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सादगी से या सम्मेलन में शादी कर देते तो उन्हें कर्जा ही नहीं देना पड़ता। और नहीं तो क्या, मम्मी ने भी भैया को खूब समझाया था। कितने में दे दिया बेटा? तुम चिंता मत करो माँ, लाख सवा लाख से ज्यादा क्या लेगा? क्या लाख सवा लाख रुपए? लाख रुपए टेंट के? मेरा क्या मान बेटा, अपन आशु की शादी सादगी से कर लेंगे। तेरे पापा की स्थिति तू जानता है बेटे, वो एक भी रुपए की तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। पापा की ऐसी स्थिति के कारण ही मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है माँ। नहीं माँ नहीं, कुदरत ने तो पापा के साथ मजाक कर दिया, लेकिन मैं पापा की प्रतिष्ठा का मजाक नहीं बनने दूंगा। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं माँ, प्लीज आशु की शादी मुझे धूमधाम से करने दो। वो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरा मान है, मेरी जान है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया, मेरे अच्छे भैया। अरे अरे अरे, अभी तो शादी में 7 दिन पड़े हैं, बाद में रोने का मिठाई वाले दिन दिल खोलकर लोगों को दिखाने के लिए। भैया आप भी ना। हे भगवान, हर जन्म में मुझे इन भैया जैसा ही भाई हो, लाखों में एक है मेरा भाई। और तुमने अपनी अनैतिक स्वार्थ नीति के चलते अपने किसी प्रिय भाई को कानूनी बेड़ियों में जकड़कर कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कितनी शर्म की बात है ये। ऐसी बहनों का तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए सर। ये क्या हो रहा है सर? भरी अदालत में मेरे मुवक्किल को इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और आप श्रीमान इस भाई की विनम्रता देखिए सर, खुलकर रो भी नहीं पा रहा, क्योंकि इस भाई को प्रताड़ित करने वाला और कोई ही नहीं सर, यही बहन है जो अपने भाई को प्रताड़ित कर रही है। यह वही बहन है सर जिसकी किलकारियां सुनने के लिए यही भाई घंटों तक घोड़ा बनकर गुजरता रहता था, नाचता रहता था। इसी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए यह भाई अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपने पिता तक से टकरा जाता था। इसकी शादी के बाद भी भाई के मन में बहन के प्रति प्यार कम नहीं हुआ सर। इनके ससुराल में भी इनका मान सम्मान बढ़ता रहे, बढ़ाए रखने के लिए इसी भाई ने एक नहीं दो मायरे भरे हैं सर, दो मायरे भरे हैं। बोलिए आशा जी, सही है गलत? जी हाँ सर, एक मेरे बच्चे के मुंडन संस्कार पर और दूसरा मेरी सासू माँ के देहांत पर दोहरा बढ़ता के लिए भी भैया ने काफी खर्च किया। जबकि अपने हिंदुस्तान के किसी भी कानून में पिता को, भैया को या परिवार के किसी भी मेंबर को मायरा भरने के लिए, बहनों के मायरा भरने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। फिर भी बड़े उत्साह से तिहर पक्ष की ओर से इन बहन बेटियों का मायरा भरा जाता है। वो इसलिए कि भाई बहन का प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे, बना रहे। लेकिन अफसोस है सर, इसी जहरीले कानून के कारण
किसी जहरीले कानून की फुंकार से भाई बहन का प्यार अपने शीशल काल में सिर्फ पहली पीढ़ी में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। कि जीता जागता प्रमाण देखिए सर, दोनों भाई बहन आज कोर्ट के कटघरों में खड़े हैं। ऐसी लोभी लालची बहनों की वजह से ही हम सभी बहनें बदनाम हो रही हैं। हाँ, ये बहन सही कह रही है। ऐसी लोभी लालची बहनों को सबक मिलना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसकी होगी जीत, भाई बहन के प्यार की या जहरीले कानून की? देखिए दुश्मन रिश्तों का पार्ट 3 में।